फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है वज़ीर का। एंड दोस्तों, काफ़ी टाइम से वज़ीर जो है ब्लेम गेम खेल रहा था, जो कि ब्लेम गेम समझ लीजिए, या तो दूसरे के ऊपर डालना अपना प्रॉब्लम था। एंड कहीं ना कहीं बाइनांस को बार बार वो अपने इस इश्यूज़ में लेके आया था। तो अब जो है काफ़ी टाइम से वेट करने के बाद अब बाइनांस ने जो है रिएक्ट किया, बिकॉज यूज़र को जानना था कि बाइनांस क्या कहता है इस चीज़ों में, क्योंकि उनके ऑनरशिप को लेके केस ऑलरेडी चल रहा है सिंगापुर कोर्ट में, बाइनांस एंड वज़ीर के ऑनरशिप, वज़ीर के ऑनरशिप को लेके। ठीक है, तो बाइनांस ने जो है अब इसका जवाब दिया है, ताकि वज़ीर के जो यूज़र्स है उन्हें मालूम चले कि ये जो भी चल रहा है वह एग्जैक्टली सिनारियो क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स, बाइनांस का रिप्लाई के लिए आप लोग भी जो है बाइनांस के अनाउंसमेंट पेज को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दूंगी इसका, इसमें जाके जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि बाइनांस ने क्या जवाब दिया है वज़ीर कम्युनिटी को। Okay, to the Wazir community, correction of Jettai inaccurate and misleading statement concerning Binance। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वज़ीर जो है वो अगर देखा जाए तो दोस्तों दो जगह पर रजिस्टर है। क्रिप्टो टू क्रिप्टो, यहाँ पर जो वज़ीर के अकॉर्डिंग जो कहना है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हैंडल करता है जेटाई, जो कि पेरेंट कंपनी है एंड रजिस्टर है अपने सिंगापुर में। ठीक है, एंड जनमई जो INR टू क्रिप्टो को जो हो हैंडल करता है, जो रजिस्टर है हमारे FIU के अंडर इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ट्रांजेक्शन्स, क्रिप्टो टू क्रिप्टो एंड INR टू क्रिप्टो। ठीक है, तो अब इनके हिसाब से ऐसा है कि जो जेटाई है वो जो है वहाँ पर बाइनांस जो है रिलेट करता है एंड बाइनांस उसको हैंडल करता है। ये चीज़ जो है वज़ीर का था कि इस अकॉर्डिंग जो है वज़ीर में ऑनरशिप बाइनांस का है, ऐसा वज़ीर का कहना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वज़ीर ने बाइनांस ने ये चीज़ साफ क्लियर किया है कि कहीं पर भी बाइनांस का कहीं पर भी कोई रिलेटेड नहीं, चाहे वो क्रिप्टो से क्रिप्टो हो, चाहे वो INR से क्रिप्टो, कहीं पर बाइनांस का कोई भी लेना देना नहीं है। बिफोर हैक भी उनका कोई ऑनरशिप नहीं था, ड्यूरिंग हैक और आफ्टर हैक भी कहीं पर भी कोई ऑनरशिप नहीं है। इवन दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एफिडेविट जो कि अभी फाइल हुआ है कि सिंगापुर में, उसमें ये भी कहा जा रहा है, बाइनांस ने ये भी क्लियर किया हुआ है कि जो मल्टीपल सिग्नेचर अथॉरिटी था जिससे विड्रॉल होता है, उसमें भी कहीं पर भी बाइनांस का कोई भी ऐसा सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, बाइनांस के कोई मेंबर का कुछ भी ऐसा सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूजर फंड इज फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी फंड। ठीक है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड जो प्रोटेक्शन है किसी भी एक्सचेंज का, वो यूज़र का, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म का ही होता है। वी आर्ग्यू द वज़ीर टीम अंडर जनमई एंड जेटाई टू बी अकाउंटेबल टू वज़ीर यूजर्स एंड कंपनसेट देम फॉर द फंड। यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है, बाइनांस ऐसा कह रहा है कि जो भी लॉस हुआ है यूज़र का, वो टोटली जो है कंपनसेट वो वज़ीर को करना है, उसमें हम लोग कुछ भी रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब फ्रेंड्स के अलावा यहाँ पे ये भी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वज़ीर यूजर्स इज अनरिलेटेड टू डिस्प्यूट विथ बाइनांस। यहाँ पे जो ऑनरशिप को लेके वो भी अनरिलेटेड है। द अटेम्प्ट टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करे बाइनांस के ऊपर, जो कि बिल्कुल डिसअपॉइंट दिखाई दे रहा है उनके टैक्टिक्स से। बट इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट एनी वन फ्रॉम ग्लैरिंग इशू ऑफ एड्रेसिंग हियर द नीड ऑफ वज़ीर टीम टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर यूजर फंड लॉस्ट अंडर देयर मैनेजमेंट। जो भी लॉस हुआ है वो उनके मैनेजमेंट के अंडर ही हुआ है, यहाँ बाइनांस का कोई भी हाथ नहीं है। ये चीज़ उन्होंने क्लियरली यहाँ पे जो है बाइनांस ने वज़ीर को यूज़र को बोला है। तो कोई चांस दोस्तों नहीं है कि बाइनांस यहाँ पर वज़ीर को ऑन करे या ऑन करता है कहीं पर भी। ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है बाइनांस ने कि वज़ीर का हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही जेटाई से कोई लेना देना है, ना ही जनमई से कोई लेना देना है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एंगल से वज़ीर का बाइनांस के ऊपर नहीं आता। ये उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बोला हुआ। जनमई कंपनी incorporated in India is the entity that registered the Wazir platform with India FIU in 2023 and it's recognized by Indian Enforcement Directorate as a honor of Wazir. Binance has no responsibility for the operation of Wazir platform and consequences of alleged hack. Janmai Jettai and their affiliates accept that they still operate Wazir. उनको ये accept करना होगा कि वही वज़ीर को जो है वो ऑन करते हैं। एंड द बाइनांस वाज नॉट इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन
participation of वजीर और compromise wallet at the time of attack। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पर भी वॉलेट कॉम्प्रोमाइज जो हुआ है उसमें सिग्नेचर जो यूज़ किया है वो भी कहीं बाइनांस का कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी लेना देना यहाँ बाइनांस का नहीं। द बाइनांस इज नॉट अ पार्टी टू वजीर यूजर अग्रीमेंट एंड रेफरेंस टू बाइनांस इज दिस अग्रीमेंट आर अनऑथोराइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये क्लियरली यहाँ पे बाइनांस ने ये जवाब दे दिया है कि मेरा से कोई लेना देना नहीं है। सो फ्रेंड्स इस तरह से जो है बाइनांस ने क्लियरली अपने हाथ ऊपर किया है, कहीं पर भी यहाँ पे वजीर के साथ में उनका कोई रिलेशन नहीं है। आई होप दोस्तों यूजर्स को ये सुन के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो उम्मीद थी एक बाइनांस से वो भी अभी खत्म हो चुकी है। अब उसे देखना ये है कि आगे का स्टेप वजीर क्या लेता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।